व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड आपका वीडियो जिसका नाम था हम कि आप बेसिकली डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साइंस से रिलेटेड, चाहे आपका वो फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आप लोगों का बायोलॉजी हो। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपके फाइनल एग्जामिनेशन भी आएंगे। तो दोनों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहते हैं, सब टॉपिक्स रहते हैं हर एक चैप्टर में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स में जो सबसे पहले आपका चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्लास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन की है जो आएगा आपका न्यूमेरिकल। यस, हो सकता है आप लोग मिसगाइड हो, मिस मिथ में हो कि आपका थ्योरी यहां से पूछा जाएगा। थ्योरी पूछने के चांसेस कम है, आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स आपके 3 टॉपिक्स आते हैं क्लास। पहला आपका मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। यस, अब यहाँ पे 2 टर्म्स आपको सेपरेट सेपरेट दिखेंगी। पहला है आपका मिरर फॉर्मूला और साथ में क्या है मैग्निफिकेशन, प्लस आपका क्या है आपका लेंस फॉर्मूला, प्लस में क्या है आपका मैग्निफिकेशन, एंड अगला क्या है आपका पावर ऑफ लेंस। ये 3 टॉपिक्स क्लास ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, और एक और न्यूमेरिकल r इज इक्वल टू द 2f इस पे भी बन सकता है। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं। ये 3 या 4 टॉपिक आप बोल सकते हो। 4 टॉपिक आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। 4 टॉपिक से बाहर आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इन चारों टॉपिक्स पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपका एस चांद दो, एनसीईआरटी जरूर करें और एनसीईआरटी एग्जांपल्स को जरूर प्रिपेयर करें। ये सारी चीजें जब आप लोग करोगे तो डेफिनेटली यहां से आपका 3 या 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल बनता है क्लास, वो आप डेफिनेटली हिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्लास, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, वो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन। आपका पढ़ सकते हो आप लोग, एंड देयर लॉस, ठीक है कि नहीं। जो रिफ्लेक्शन है और उसके लॉज, क्लियर, ये प्रिपेयर कर सकते हो। और सेम आपका रिफ्लेक्शन और प्लस में आपका क्या बनता है आपका रिफ्रैक्शन। ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, डेफिनेशंस, रे डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका रे डायग्राम। तो इनके रे डायग्राम कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, क्लियर। और न्यूमेरिकल की मैंने बात की तो 4 टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल आता है, क्लियर। अब आगे चलो, डेफिनेशन की अगर आपको बात करनी है तो आपको पोल का डेफिनेशन याद कर लेना है, फोकल लेंथ का डेफिनेशन याद कर लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन याद कर लेना है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से जर्नली आपका डेफिनेशन पूछा जाता है। और थ्योरेटिकली मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़ सकते हो, ठीक है कि नहीं, एंड आप लोग क्या पढ़ सकते हो, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके लॉस को भी डिस्कशन करेंगे और इसके लॉस को भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है जिसको क्लास आप लोग बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको स्नेल्स लॉ से मिला था, ठीक है। वैसे हम लोग इसको पहले कवर कर चुके हैं। जो आपका स्नेल्स लॉ है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपका ये वाला लो, और यहां से भी आपका न्यूमेरिकल उठने का चांसेस है, और यहां से थ्योरी का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो अच्छे से इस टॉपिक को आप लोगों को बनाना है। ये रहा आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इससे बाहर इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। आपका अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ध्यान से समझे, इस चैप्टर में ओनली 4 ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको बनाने हैं। सबसे पहला है आपका ह्यूमन आई का डायग्राम। यस, पहले क्या बनाना आपको, डायग्राम अलोंग विद देयर ईच फंक्शन, ठीक है कि नहीं। हर एक फंक्शन को आपको क्लास क्या करना है, प्रिपेयर करना है। यानी कि ह्यूमन आई आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है कि नहीं, आई का डायग्राम आपको आना चाहिए, प्लस में उसके जितने भी फंक्शन है वो सारे आपको पता होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा एक तो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके जो भी आई में डिफेक्ट्स होते हैं। अब 3 डिफेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तीनों से रिलेटेड क्लास, इसको कैसे आप सही कर सकते हो, इनका कारण क्या है और होता क्या है, ये तीनों चीजें आपको अलोंग विद रे डायग्राम, ठीक है। आपको रे डायग्राम भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब इसको सही करेंगे तो इसका क्या पता होना चाहिए आपको, रे डायग्राम, क्लियर। ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठेगा। अगर यहां से नहीं आया तो क्वेश्चन आएगा आपका प्रिज्म, जिसको आप लोग डिस्पर्जन बोलते हो, विद द एग्जांपल ऑफ द रेनबो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है जिसको आप लोग बोलते हो टिंडाल इफेक्ट।
काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लस में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये 3 टॉपिक्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। रेनबो का एग्जांपल, डिस्पर्जन के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। आपको उसके बाद टिंडाल इफेक्ट एंड आपको लास्ट में क्या करना है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आसमान ब्लू क्यों होता है। उसके बाद आप लोग देखोगे जो सूरज उगता है और अस्त होते टाइम पे आपको कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, वो क्यों होता है, वो सब इधर इसकी एप्लीकेशंस है। और आगे जितने भी डायग्राम्स आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो ना, वो सारे क्या करने क्लास आपको कवर करने हैं। बस इतना ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, यानी कि आप आई का डायग्राम पढ़ सकते हो, उसके फंक्शन पढ़ सकते हो, तीनों डिफेक्ट्स कर लो एंड आप लोग डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टिंडाल इफेक्ट और रेनबो कर लो। ये 4 टॉपिक्स अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो क्लास, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इससे बाहर कभी सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड पूछता नहीं है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यस क्लास, आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सारे स्टडी करने, सारे के सारे, ठीक है कि नहीं, चाहे ओम्स लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो पोटेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो चार्ज से रिलेटेड हो, चाहे वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, किसी से भी रिलेटेड हो, सभी के सभी क्लास फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। सेकंड आपका ओम्स लॉ अलोंग विद वीआई ग्राफ, आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या होता है और इसका वीआई ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा था V = IR, जो आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और उसके बाद आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसको एक टर्म में आप लोग रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हो। यस क्लास, क्या बोल सकते हो आप लोग, रेसिस्टिविटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद जब आप लोग सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हो, सीरीज में और पैरेलल में जब आप लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो, तो यहां से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। चांसेस कम है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये भी टॉपिक आप लोग तैयार कर ले। लास्ट में आपका पावर एंड जूल्स लॉ, यानी कि हीटिंग इफेक्ट किसको बोलते हो, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपके फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक, ये आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने क्लास। यस, क्या करने हैं, प्रिपेयर। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी का जो भी वेटेज है, वट एवर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई और एचबीएसई, ये वेरी करता है, जो भी आपका वेटेज है वो क्या हो जाएगा क्लास, आपका कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 5 ही बनते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज, ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करें अच्छे से, एंड फाइनली पावर एंड जूल्स लॉ, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर, आप लोगों को ये सारा क्या करना है, पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, वो क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको क्या करना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है। यस क्लास, क्या करना है आपको, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर करना है। अच्छा, आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर करना है सोलेनोइड का। यस क्लास, किसका करना आपको, सोलेनोइड का। सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सोलेनोइड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और प्लस में इसका मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो अच्छे से बना ले क्वेश्चन क्लास। ये आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहीं से आपका आता है राइट हैंड थंब रूल, ये भी आप लोग बना ले क्लास, राइट हैंड थंब रूल इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको जरूर जरूर करना है। लास्ट एंड फाइनल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा इधर से, अगर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका चैप्टर है, ठीक है। ये अगर तीनों अगर आप लोग पॉइंट्स कवर करते हो तो डेफिनेटली, हाँ जी क्लास, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपका फिजिक्स का जो भी वेटेज है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, यानी कि आप वो कंप्लीट अडॉप्ट कर सकते हो या फिर गेन कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का, जहाँ पे आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आपके केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान से समझे, पहले आपको बैलेंस करना सीखना इक्वेशन को, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, जैसा कि विद एग्जांपल, जैसा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, गैगनियम, या फिर आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो, ठीक है। ये जितने भी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन अलोंग विद एग्जांपल, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट एंड फाइनल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और साथ में आप लोग इसके साथ आप लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वो टॉपिक्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है क्लास, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या पढ़ ले, बैलेंसिंग पढ़ ले,
टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन अलोंग विद द एग्जांपल याद कर ले, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लस रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग याद कर ले, इससे बाहर आपका नहीं आता है। अगला चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन याद कर लेनी है एसिड की और बेस की। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है आपकी एसिड की, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बेसिस की, सब याद कर लो, ठीक है। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन याद कर लो, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पीएच स्केल को अच्छे से बना लो क्लास, ठीक है। अच्छा क्लोर एल्कली प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। यस क्लास, क्या है आपके मैक्सिमम चांसेस है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले। साल्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा, इसके अलावा आप एक और पढ़ सकते हो जिसको आप लोग बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। यस क्या बोलते हो क्लास, आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी आप लोग पढ़ लो क्लास, क्या है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां से भी क्लियर हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है और बेकिंग सोडा पढ़ना अलोंग विद ब्लीचिंग सोडा या फिर पाउडर बोल दो। क्लोर एल्कली प्रोसेस, पीएच स्केल, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन और एसिड बेस की जितनी भी रिएक्शन है, ये टोटल 5 टॉपिक्स आप बोल सकते हो जिससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर आगे बात करूं मेटल एंड नॉन मेटल की, तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़नी है और केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा सबसे ज्यादा चांसेस है आपका यहां से रिएक्टिविटी सीरीज। यस क्लास, कहां से, रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छे से बना ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मेटलर्जी कर ले, मेटलिक एक्सक्रेशन में दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, या दोनों में से क्वेश्चन आता है क्लास, दोनों को अच्छे से बना ले। कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका और गैंग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो यहां से जब आप लोग मेटल और नॉन मेटल की बात करते हो तो फिजिकल एंड प्लस में केमिकल प्रॉपर्टीज बना ले मेटल्स और नॉन मेटल की, ठीक है। अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज जरूर करे, ठीक है, क्लियर। अच्छा मेटलर्जी जरूर करे, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जरूर करे, एंड और एंड गैंग जरूर पढ़े, ठीक है। ये 4 या 5 टॉपिक्स है जिनसे बाहर कभी नहीं पूछा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड ध्यान से समझे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना लेना है क्लास, फॉर्मल्डिहाइड का, मेथनॉल का, एसीटोन का, इथेनॉल का, ये चारों का आपको क्या बना लेना है क्लास, आपको बना लेना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, जितना भी ऑल अबाउट एसिटिक एसिड, यस ऑल अबाउट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में जितना भी आपको पता है ना वो सारा पढ़ ले क्लास, उसकी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा आईयूपैक नेमिंग सिस्टम आप लोग लर्न कर ले सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्लस में एक होती है आपकी होमोलोजस सीरीज, यस क्या होती है आपकी होमोलोजस सीरीज, वो वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोग क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपका एस्ट्रिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन, ठीक है, यहीं से आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी आ जाता है। यस क्लास, आपका क्या आ जाता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो एस्ट्रिफिकेशन आपको प्रिपेयर करना है, स्पोनिफिकेशन आपको प्रिपेयर करना है, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉजियस सीरीज आपको प्रिपेयर करना, आईयूपैक नेमिंग सिस्टम आपको पढ़ना अच्छे से, एसिटिक एसिड से रिलेटेड जितना भी है सब पढ़ लो, और ये 4 कंपाउंड के आप लोग क्या, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, एसीटोन और इथेनॉल, इन चारों के क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इससे बाहर कभी नहीं आया और ना आएगा, ठीक है। आपको अच्छे से ये क्या कर लेने हैं, बना लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका रहा केमिस्ट्री का वेटेज। अब बात करते हैं क्लास आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। बहुत आसान है बायोलॉजी में, मैं एक चैप्टर इंक्लूड नहीं करके चल रहा हूँ, वो है आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ सच आपको इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटे में उसकी रीडिंग मार के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लाइफ प्रोसेस आपको क्या करना क्लास, आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग along with diagram, human heart along with diagram, ठीक है, excretion system along with diagram, अच्छा respiration in human being along with diagram, चारों की functions along with diagram आपको पढ़ने, यस along with diagram, यहाँ पे बहुत जरूरी है क्लास, along with diagram, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है,
ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, एक्सक्रिएशन पढ़ना है एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है। अगर ये 4 पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, तो ऑलमोस्ट 80% यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कवर। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग एनसीईआरटी रीड करें। हाँ जी क्लास, क्या करें आप लोग, एनसीईआरटी रीड करें, ठीक है। अब आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। न्यूरॉन्स का डायग्राम पढ़ना है फंक्शन के साथ, फ्लो ऑफ इंपल्स पढ़ना है, अच्छा रिफ्लेक्स आर्क पढ़ना है एंड ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं। ह्यूमन हार्मोन्स भी पढ़ने हैं और प्लांट हार्मोन्स, चारों अगर आप लोग बनाते हो, प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन इन चारों से ही पूछा जाता है। न्यूरॉन्स का डायग्राम, फ्लो ऑफ इंपल्स, रिफ्लेक्स आर्क और आगे क्या कहते हैं, ह्यूमन प्लांट हार्मोन्स। इससे बार कभी नहीं आया है और ना आएगा। एक आध नंबर की मैं बोलता नहीं हूँ, डेफिनेटली आपको ये क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से बनाओगे अगर जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ तो डेफिनेटली फुल में से फुल आपके ज्यादा कोई बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन बोलते हो, आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, आपको ये पूरा प्रिपेयर करना है। रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट अलोंग विद डायग्राम, अच्छा प्लांट में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों टॉपिक क्लास आपको अच्छे से बनाने, ध्यान से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक पेन से नोट करते रहो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर अलोंग विद डायग्राम, ठीक है। एंड आगे क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से 100% क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग फुल स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर, आखिरी अध्याय जिसमें आपको पढ़ना है मेंडलीव लॉज, जहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़नी है आपकी P, F1 एंड F2। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर ना आया है ना आएगा, ठीक है कि नहीं है। और डेफिनेटली अगर आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया क्लास, तो डेफिनेटली आप लोगों को 85% 80 ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस इन्हीं टॉपिक से रहता है, ठीक है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं या फिर जो भी हमने बढ़िया रिजल्ट दिया उसके हिसाब से बात करूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी मिलते हैं ऐसी वीडियो, ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।